में दिल्ली एचआरडी मिनिस्टर थे, केंद्र में एमओएस मंत्री थे, तो एएमयू को स्थापित जो है किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को विद्यालय किनकी पहल पर बनने का काम किया है। पिछले दिनों आपके गांव के ही दिलकश बाबू लाश यहां तक किसने पहुंचाने का काम किया, और मीटर सड़क 155 किलोमीटर, 400 मुख्यमंत्री सड़क, 176 जीटीएस अनुवाई सड़क। अरे भगाना है आरएसएस से भाजपा को लालू जी अभी से लड़ रहे हैं, अडवाणी जी को गिरफ्तार किया, जेल भेजा, और यहाँ देखो अमित शाह जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे तो खाली लालू जी और तेजस्वी को गाली दे रहे हैं। अरे 20 साल का हिसाब बताओ, क्या काम के दिन भर गाली गाली गाली, नकारात्मक बात, लड़ाई झगड़ा, वही मानसिकता ही नहीं होगा। और कोई ईमानदारी से बिहार में अगर भाजपा से रहे तो लालू जी लड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल लड़े। हम लोग करने वाले बताओ, चुनाव आए तो फिर केस मुकदमा, फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, फिर छापे। अरे जब जनता ऐसा वोट देगी, वोट का चोट देगी, फिर बिहार में दोबारा आप लोग आने वाले। हमको अमित शाह धमकी थी बिहार आकर के पट्टा करके बोलते हैं कि तेजस्वी को सबक सिखाएं कि अगला चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा सोचना पड़ेगा। अरे सही के हम बिहारी है, डरोगा एक बिहारी सब पर भाजी ये लोग आगे जिधर भक्ति दे रहा है। लालू जी के आका को जो गिरफ्तार कर दे तो लालू जी का लखुआ यहीं से डराएगा। तो इन लोगों से लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जब तक रहेंगे भाजपा को, भाजपा उनकी विचारधारा को लड़ते रहेंगे इन लोगों से, इन लोगों को हराते रहेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, आप लोगों का साथ चाहिए। साथ मिलेगा कि नहीं? आप देखिए कितना विकास हुआ, लेकिन यूपीए की सरकार में उस समय फातमी जी एचआरडी मिनिस्टर थे, केंद्र में एमओएस मंत्री थे, तो एएमयू को स्थापित जो है किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। आज तक जो देखिए उसकी हालत क्या है। नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, जदयू ने कुछ नहीं किया। हम लोगों की सरकार आएगी तो इसको चालू किसी भी हालत में हम लोग कराने का काम करें, सारा काम होगा। देखिए हमने 5 लाख नौकरियां भी 17 महीने में 3.5 लाख नौकरियां प्रगतिहीन कराई। 2-3 बातें हम बोल देते हैं। तेजस्वी आएगा, तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, गरीब अमीर सबको, जो भी कोई जात के, कोई धर्म के, कोई वर्ग के, सबको साथ लेकर के चलेगा। हमारी असली लड़ाई बेरोजगारी को दूर करना है। और हम ऐलान किया हमने कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगा तो। और जितने जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो है, उन सब लोगों को हम लोग जो है मानदेय देने का काम करेंगे, डबल मानदेय जो है बढ़ाया जाएगा, उनके पेंशन को हम लोग लाने का काम करेंगे। सभी लोगों को साथ माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया गरीब महिलाओं को हम लोग जो देंगे, महीना में साल का 30,000 रुपया, 5 साल का 1.5 लाख रुपया देंगे। ये आर्थिक मदद होगा, सहयोग होगा महंगाई से लड़ने के लिए। लेकिन भाजपा वाला जब चुनाव आया तो 10,000 रुपया का घूस, एक तरह से रिश्वत, 20 साल में याद नहीं है, और वो भी उधार दे रहे हैं, बैंक के जरिए दिलाएंगे ताकि बैंक को फिर आप लोगों को लौटाना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी देगा तो उधार नहीं देगा, आर्थिक न्याय करेगा आप लोगों से। अब आर और पार की लड़ाई है, संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा बचाने की लड़ाई है। पूरा बिहार हम घूम रहे हैं, पूरा बिहार बेताब है कि इस बार भाजपा जैसे को भगाना है। सब लोग साथ खड़े हैं। पानी एक जगह जमा हो जाता है,
कई दिनों तक तो सड़ने लगता है, सड़ जाता है। ये 20 साल पुरानी एनडीए की सरकार की हालत भी वही हो चुकी है। अब नया सरकार चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए, जो बिहार को आगे ले जाए वैसा सरकार चाहिए। आज हम लोग सीमांचल के इलाके में, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। 20 साल नीतीश कुमार जी के राज करने के बाद, 11 साल नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने के बाद बिहार सबसे बेरोजगार, सबसे गरीब और सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार से होता है। और बिहार में सबसे गरीब इलाका कौन सा? यही सीमांचल का इलाका, यानी पूरे देश में सबसे गरीब इलाका सीमांचल का इलाका है। किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया इस इलाके पर। बाढ़ से, कटाव से लोग परेशान, रोड पुलिया नहीं है इससे परेशान है, अच्छा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, डिग्री कॉलेज कई जगह नहीं है, लोग इससे परेशान। अस्पतालों में कमी है, दवा नहीं मिलता, इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता, काम धंधा नहीं है, कारखाना नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ता, पलायन सबसे ज्यादा है, सबसे गरीब इलाका, कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार बनेगी 14 नवंबर, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो पूरे दान में फूल जो है फेंकने का काम किया। ये देश सबों का देश है, सभी चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोगों ने कुर्बानी दी है और संविधान में भी यही लिखा है, सब बराबर है, सबको वोट देने की ताकत संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया। चाहे गरीब हो, अमीर हो, दलित हो या अपर कास्ट हो या हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई हो या सिख हो, सबको एक मत देने का अधिकार इस हमारे संविधान में, लोकतंत्र में बाबा साहब ने हम लोगों को देने का काम किया है। ये आप लोगों को ताकत दिया है और लोकतंत्र में मालिक आप लोग हैं, जनता ही मालिक होती है। लेकिन आप देखिएगा मौजूदा सरकार में ब्लॉक चल गई, थाने चल गई, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? बिना घूस दिए हुए कोई काम जो है नहीं होता, हर चीज में घूस, अपराध बढ़ा, घूसखोरी बढ़ी। अभी भी आप चले अस्पताल तो यहाँ के अस्पताल केवल रेफर कर देता है, इलाज नहीं कर पाता, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं।